अच्छा मुझे ये बताइएगा कि स्क्रीन मैंने किया प्रेज़ेंट तो वो सबको विज़िबल है? और वॉइस वगैरह का इश्यू तो नहीं है कोई? अच्छा बैकग्राउंड नॉइज़ जो है ना असल में फ़ैन चल रहा है और हॉस्टल का रूम है मेरा, तो मैं इसको स्लो भी नहीं कर सकता, बंद भी कर सकता हूँ। चलो मैं बंद कर देता हूँ इसको। आई होप कि अब नहीं होगा नॉइज़। ओके। तो सबसे पहले हमने कल क्या सीखा था कि लाइक सबसे पहले देखा था वेबसाइट क्या होती है, फिर उसके बाद हमने देखा था कि वेबसाइट वर्क किस तरह करती है, ठीक है? तो उसके बाद जो है हमने वर्डप्रेस को देखा था कि वर्डप्रेस क्या होता है। फिर उसके बाद हमने वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने का तरीका देखा था। डोमेन और होस्टिंग के दरमियान जो है हमने डिफरेंस देखा था। कैन यू ऐड द नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन कौन से? तो उसके बाद जो है ना सबसे पहला स्टेप हमने क्या देखा था कि हमने कोई ना होस्टिंग जो है ना वो देखनी होती है। अगर हम होस्टिंग हमने परचेज नहीं की हुई, ठीक है? होस्टिंग जब हम परचेज कर लेते हैं तो वो तो हमारी फिर वेबसाइट जो है पब्लिक हो जाती है ना, लाइक एवरीवन कैन एक्सेस पब्लिकली। तो अगर हमने जो है होस्टिंग या डोमेन नेम हमने परचेज नहीं किया, ठीक है, होस्टिंग हमारे पास नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम लोकल होस्टिंग यूज़ करते हैं, ठीक है। लोकल होस्टिंग क्या होता है? लोकल होस्टिंग एक ऐसी होस्टिंग होती है जिसमें जो है अगर मैं स्लाइड्स आपके पास खोल दूँ तो हमारे पास जो है लोकल होस्टिंग वो एक ऐसी होस्टिंग होती है जिसमें यानी कि जो सिर्फ हम जो अपनी वेबसाइट है ना हम अपने सिर्फ पीसी में अपने पीसी में एक्सेस कर सकते हैं। कोई भी बंदा बाहर से जो है हमारी वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। सो बेसिकली दिस इज लोकल होस्टिंग। और लोकल होस्टिंग के लिए हमने कौन सा सर्वर यूज़ किया था? हमने एग्जाम नाम का सर्वर इंस्टॉल किया था, उसको हमने स्टार्ट किया था। तो सबसे पहले हम उसी से स्टार्ट लेते हैं। यहाँ पे सर्च बार में जाएंगे, यहाँ पे जाके लिखेंगे जैम। तो अगर जैम लिखने से ना आए तो जैम कंट्रोल पैनल लिख लीजिएगा, ठीक है। इसको हम ओपन करेंगे। अच्छा, इसको ओपन करने के बाद मैंने आपको बताया था कि आपने जो है ना और किसी चीज़ को नहीं छेड़ना, सिर्फ इन दो को स्टार्ट कर देना, ठीक है। इन दो को स्टार्ट किया, ये हमारे पास जो है हमारा सर्वर जो है रन होना शुरू हो गया, ठीक है। तो ये हमारा सर्वर रन होना शुरू हो गया। इसके बाद हमने क्या करना था, बाकी चीज़ें हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल कर ली थी कल, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने जो है ना अपने वर्डप्रेस का जो है वो खोलना है, एडमिन पैनल खोलना है, जिसे हम बेसिकली डैशबोर्ड भी कहते हैं, ठीक है। सो उसके लिए मैंने आपको क्या बताया था, लोकल होस्ट स्लैश, ठीक है। ये पीएचपी माई एडमिन जो है ये थी हमारी डेटाबेस, ठीक है। लेकिन हमने डेटाबेस नहीं, हमने जो है अपना खोलना है डब्ल्यूपी एडमिन पैनल, वर्डप्रेस का एडमिन पैनल जिसे हम डैशबोर्ड कहते हैं, ठीक है। सो इसके बाद स्लैश, इसके बाद हमने लिखना है अपनी वेबसाइट का नाम। और ये वेबसाइट का नाम कौन सा है? ये बेसिकली हमारा है, मैं अगर आपको दिखाऊं जिस पीसी में जाके, ये जो हमने जैम के फोल्डर में जाके एच डॉक्स नामी फोल्डर में ये फोल्डर का नाम रखा था ना, ये वाला, ये जो हमने वर्डप्रेस कॉपी करके यहाँ पे लाए थे और इसको रीनेम किया था। सो बेसिकली आपने यहाँ पे लोकल होस्ट लिखना है, स्लैश के बाद जो है आपने लिख देना है यहाँ पे सैंपल, ठीक है, जो भी आपके आपने फोल्डर का नाम रखा होगा। उसके बाद आपने स्लैश लिखना है wp डैश एडमिन, ठीक है। ये आपने बेसिकली लिखना है, ठीक है। और ये लिख के आपने एंटर कर देना है। ये आपने लिखना कहाँ है? आपने, मैंने कल भी बताया था, गूगल वगैरह में नहीं लिखना। आपने लिखना है अपने क्रोम ब्राउज़र के जो यूआरएल बॉक्स है, ये फ़ील्ड जिसे कहते हैं, आपने यहाँ पे लिखना है, ठीक है? तो यहाँ पे लिखेंगे तो आपके पास ये आएगा। उसके अलावा कहीं और लिखेंगे तो वो लोकल होस्ट की डिफरेंट वेबसाइट वगैरह आर्टिकल्स वगैरह आपको शो कर देगा। सो बेसिकली ये थोड़ा कभी-कभार टाइम ले जाता है, ठीक है? तो आपने इसको इसका टाइम देना है। तो जितनी देर होता है मैं देख लेता हूँ कोई मैसेज वगैरह तो नहीं है। तो ये देखें, हमारे पास ये लॉगिन स्क्रीन आ गया। अब ये लॉगिन स्क्रीन मैंने कल भी बताया था, आज अगेन बता देता हूँ। ये कौन सी स्क्रीन है? ये बेसिकली हमने जो अपनी जौन सा वर्डप्रेस को अपनी वेबसाइट को कंट्रोल करेंगे ना, ये उस एडमिन पैनल के लिए लॉगिन हम करते हैं, ठीक है। लाइक अगर इस तरह तो कोई भी इस यूआरएल पे जाएगा, ठीक है, और जाके जो है एंटर करना शुरू हो जाएगा, हमारी वेबसाइट को कंट्रोल करना शुरू हो जाएगा। इसलिए वर्डप्रेस वालों ने ये लॉगिन स्क्रीन रखी है कि जिसके पास ये वाला यूजर नेम और ये वाला पासवर्ड होगा, सिर्फ वही एक्सेस कर सकेगा। अब बेसिकली हम जो है इस वक्त लोकल होस्टिंग पे काम कर रहे हैं, इसलिए कोई और बंदा तो हमारी इस वेबसाइट को एक्सेस किसी सूरत भी नहीं कर सकता, चाहे उसको ये यूजर नेम और पासवर्ड भी क्यों ना पता लग जाए, ठीक है। सो ये लॉगिन स्क्रीन है, यहाँ पे हमने जो रखा हुआ है इंस्टॉलेशन के वक्त जो आपने रखा था, इसलिए मैंने कहा था अगर आप लोकल होस्ट पे काम कर रहे हैं तो ट्राई करें कि एडमिन और पासवर्ड को पास रख दें ताकि आपको जो है याद रहे, ठीक है।
ज़्यादा मुश्किल पासवर्ड जो है ना आप तब भी रखें जब आप अपनी वेबसाइट को लाइव करने लगे हों, ठीक है? सो मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास जो है डैशबोर्ड में लॉगिन हो गया। अब मेरे पास ये आ गया डैशबोर्ड, ठीक है? तो बेसिकली मैंने आपको कहा था अभी आपने जो है ना इसको इग्नोर करना है, हमने सिर्फ़ इन चीज़ों को देखना है कि ये क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है? अब अगर मैं आपको दिखाऊँ तो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमें वर्डप्रेस जो हमें वेबसाइट प्रोवाइड करता है, ठीक है? वो इस तरह की होती है, ठीक है? तो बाय डिफ़ॉल्ट हमें वर्डप्रेस जो इस तरह की वेबसाइट प्रोवाइड करता है, ये एक आर्टिकल उसने लिखा हुआ है, ठीक है? ये आर्टिकल का टाइटल है। तो और ये उसके बाद ये उसने कंप्लीट आर्टिकल लिखा हुआ है। यहाँ पे हम कमेंट कर सकते हैं, ठीक है? तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो वेबसाइट हमें मिली थी वो थी, ठीक है? सो अब हम जो है ना अपने इस पैनल को समझने की करते हैं कि बेसिकली क्या चीज़ है। हर ऑप्शन को देखते हैं हम, ठीक है? सबसे पहले आ जाते हैं पोस्ट पे। अब ये पोस्ट क्या चीज़ है? पोस्ट बेसिकली वही आर्टिकल है, जैसे ये यूज़ होता है ब्लॉग्स वगैरह में, ठीक है? ये हर वेबसाइट में ये वाला ऑप्शन यूज़ नहीं होगा, ये ब्लॉग्स में यूज़ होगा। अब ब्लॉग मैंने आपको कल बताया था एक ऐसी वेबसाइट होती है जिसमें जो है हम आर्टिकल्स वगैरह लिखते हैं, ठीक है? जिसमें हम आर्टिकल्स वगैरह लिखते हैं, वो उस वेबसाइट को हम कहते हैं ब्लॉग। अब ब्लॉग में जो हम आर्टिकल लिखते हैं ना, उस आर्टिकल को हम पोस्ट भी कहते हैं। इधर वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जब हम देखेंगे तो उसे हम पोस्ट कहते हैं, ठीक है? जब मैं इधर से पोस्ट जो है ना आर्टिकल्स जिन्हें हम कहते हैं, ठीक है? इस पे ऑल पोस्ट पे क्लियर करूँगा, तो ये मुझे दिखा देगा इस वक़्त मेरी वेबसाइट में कितनी पोस्टें पड़ी हैं, ठीक है? अभी हमारे पास कितनी पोस्टें पड़ी हैं? सिर्फ़ एक ही पड़ी है जो मैंने आपको दिखाई थी, ये हेलो वर्ल्ड वाली, यही आर्टिकल पड़ा है, ठीक है? सो बेसिकली ये इधर भी यही दिखा रहा है कि हमारे पास जो है ये हेलो वर्ल्ड के नाम से जो है ये पड़ा हुआ है, आर्टिकल पड़ा हुआ है। एक आर्टिकल पड़ा है जिसे हम यहाँ पे पोस्ट कह रहे हैं, ठीक है? सो बेसिकली मैं इसको डिलीट भी कर सकता हूँ, डिलीट से मुराद है इधर ट्रैश से मुराद डिलीट ही है, ट्रैश में चल जाएगा, ठीक है? फिर वो एक इसका टाइम होता है, उसके बाद जो है ये परमानेंटली डिलीट हो जाता है, ठीक है? तो यहाँ से हम इसको फ़िल्टर भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी वेबसाइट में कोई 100 150 के करीब आर्टिकल है, तो मैं उसको डेट वाइज़ जो फ़िल्टर करना चाहूँ या कैटेगरी वाइज़ अगर मैंने उसको कैटेगरी अब कैटेगरी क्या चीज़ है? मैं यहाँ पे आपको एक कैटेगरी का वर्ड है यही समझा देता हूँ यहीं पे ताकि बाद में जो है ना आपको ज़्यादा वो समझने में मुश्किल ना आए। बेसिकली कैटेगरी ये चीज़ है, आपने एक वेबसाइट देखी होगी लाइक न्यूज़ वेबसाइट है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं द न्यूज़ की वेबसाइट खोल लेता हूँ। अब ये देखो मैंने द न्यूज़ की वेबसाइट खोली है। अब इधर देख रहे हैं अब ये डिफरेंट नेविगेशन बार जैसे हम मेन्यू बार भी कहते हैं, इसमें ये डिफरेंट उन्होंने नाम रखे हुए हैं। नेशनल यहाँ पे क्लिक करूँगा मेरे पास आ जाएँगी नेशनल न्यूज़, यहाँ पे क्लिक करूँगा मेरे पास स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज़ आ जाएँगी। यहाँ पे मेरे पास वर्ल्ड वाइड जो भी न्यूज़ होंगी वो मेरे पास आ जाएँगी। सो बेसिकली दीज़ आर द कैटेगरीज़, ठीक है? जब हम एक पोस्ट को पब्लिश करने लगते हैं ना, पब्लिश से मुराद जब भी आर्टिकल को हम लिख के उसको पब्लिश करने लगते हैं, वो बेसिकली हमसे पूछता है कि इसको किस कैटेगरी में डालना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं उसे कहता हूँ मैं कोई नेशनल न्यूज़ लिखता हूँ, ठीक है? उसको मैं कहता हूँ नेशनल की कैटेगरी में डाल दो। तो वो मेरे पास नेशनल की एक अलग कैटेगरी बनेगी। जब भी मैं नेशनल पे क्लिक करूँगा मेरे पास वही पोस्ट आएँगी जो-सी पोस्टें मैंने उस कैटेगरी में ऐड की होंगी, ठीक है? सो बेसिकली अगर मैं एक दफ़ा आपको स्लाइड पे जाके ना यहाँ पे पोस्ट और पेजेस का डिफरेंस समझा दूँ। सो बेसिकली पेज ये होता है, पेज ये पूरा कंप्लीट पेज होता है हमारा वेब पेज मतलब वेबसाइट का जो भी यूज़र इंटरफेस आपको शो हो रहा है वो एक कंप्लीट जो है वो वेब पेज कहलाता है, ठीक है? और उसके अंदर ही हमारे पास डिफरेंट पोस्ट वगैरह होते हैं, ठीक है? जिन्हें हम आर्टिकल्स भी कहते हैं, ठीक है? उन्हें हम इधर पोस्ट कह रहे हैं। तो बेसिकली कंप्लीट वेब पेज कहलाएगा, ठीक है? और ये एक पोस्ट कहलाएगी, ठीक है? सो ये आपने डिफरेंस इसका समझना है। अब मैं कोई न्यू पोस्ट लिखना चाहता हूँ, मैं क्या करूँगा यहाँ से जाऊँगा ऐड न्यू पे, ठीक है? अभी देख रहे हैं ऐड न्यू से जाऊँगा तो ये यहाँ पे जाके मैं अपनी कोई भी पोस्ट लिख सकता हूँ। अब मैं गया हूँ। अब वो कह रहा है टाइटल आपने कोई अपनी पोस्ट का डालना है, ठीक है? हम सबसे पहले इस पोस्ट वाले ऑप्शन को समझेंगे कि ये है क्या चीज़, इसको थोड़ा कंप्लीटली देख लेंगे, ठीक है? अब मैं यहाँ पे गया हूँ टाइटल में। टाइटल में मैं क्या लिखता हूँ? मैं लिखता हूँ सैंपल आर्टिकल, ठीक है? और मैं कोई भी रैंडम टेक्स्ट जो है उसको जनरेट कर लेता हूँ। मेरे पास एक एक्सटेंशन पड़ी है, यहाँ से मैं जाता हूँ ये सैंपल टेक्स्ट जो है इसको जनरेट कर लेता हूँ। बल्कि मैं इस तरह करता हूँ, ज़्यादा ही करता हूँ। इसको मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे ला के मैंने जो है इसको पेस्ट कर दिया। ये मैंने कोई भी सैंपल जो है ना एक डेमो टाइप आर्टिकल लिख लिया, ठीक है? अब ये मेरे पास एक आर्टिकल तैयार हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल अब आर्टिकल मैंने आपको कल भी बताया था क्या होता है। आर्टिकल बेसिकली एक वो पोस्ट होती है, आप कुछ भी गूगल पे सर्च करते हैं ना, फॉर एग्ज़ाम्पल आप सर्च करते हैं व्हाट इज़ वर्डप्रेस, अब आगे आपको डिफरेंट वेबसाइट्स नज़र आ जाएँगी, वो बताएँगे वर्डप्रेस इज़ डैश 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 डैश, वर्डप्रेस ये है, ठीक है? तो ये बेसिकली वो एक आर्टिकल होता है, ठीक है?
जिसे हम यहाँ पे पोस्ट कह रहे हैं, वही एक आर्टिकल हम यहाँ पे खुद लिखते होते हैं। सो बेसिकली मैंने यहाँ पे लिख दिया, अगर कोई सर्च करेगा सैंपल आर्टिकल तो ये आर्टिकल इस तरह का जो भी होगा वो शो हो जाएगा, ठीक है। अब हमने यहाँ पे तो लिख लिया, अब इस चीज को समझते हैं कि ये क्या चीज है। अब विजिबिलिटी वगैरह पब्लिक करना है या प्राइवेट करना है, प्राइवेट में सिर्फ मुझे शो होगा, या मैंने जिस चीज को वर्डप्रेस की एक्सेस दी होगी अपनी वेबसाइट की सिर्फ उसी को शो होगा, पब्लिकली ये किसी को भी शो नहीं होगा, ठीक है। पब्लिश वगैरह इमीडिएटली करना है या किसी स्पेसिफिक टाइम पे करना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ इमीडिएटली, ठीक है। वो कह रहा है स्टिक टू द टॉप ऑफ द ब्लॉग, ठीक है। समटाइम आपने देखा होता है यहाँ पे कोई ना कोई पट्टी चल रही होती है, टॉप पे एक चल रहा होता है आर्टिकल, वो कह रहा है कि इसको टॉप पे स्टिक करना है कि नहीं करना, मैं कह रहा हूँ नहीं करना, ठीक है। पेंडिंग पेंडिंग पे जाना है नहीं जाना, इन चीज़ों को आपको समझने की कोई खास ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे कैटेगरीज में, ये देख रहे हो कैटेगरीज का ऑप्शन आ गया, वो कह रहा है कैटेगरी। अब एक हमारे पास जो बाय डिफॉल्ट आई थी वो थे अनकैटेगराइज, मतलब वो कोई कैटेगरी नहीं थी। अब मैं यहाँ से कोई ना कोई कैटेगरी सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख लेता हूँ नेशनल ही लिख लेता हूँ, ठीक है। और कह रहे हैं इसकी पेरेंट कैटेगरी कोई रखनी है कि नहीं रखनी, मैं कहता हूँ नहीं रखनी, ये खुद ही पेरेंट कैटेगरी हो गया। मैंने यहाँ पे ऐड न्यू कैटेगरी कर दिया, ठीक है। अब ये मेरे पास यहाँ पे कैटेगरी शो होने शुरू हो गया। अब मैं इसको इस कैटेगरी में डालूंगा तो जब भी मैं नेशनल वाली कैटेगरी में जाऊंगा सिर्फ मुझे तब ही पोस्ट शो होगी, ठीक है। तो जो है ना यहाँ पे मैंने बेसिकली कैटेगरी ऐड कर दी है, ठीक है। सो अब ये कैटेगरी आपने ऐड कर दी है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये इस तरह आपके ऊपर शो होना शुरू हो जाएगी। बेसिकली दिस इज अ मेन्यू बार, ठीक है। आपने जब आपको मैं कस्टमाइजेशन का बताऊंगा तब आप जाके जो है ना इसको देखेंगे कि हम इसको कैटेगरी को यहाँ पे किस तरह शो करते हैं, ठीक है। बेसिक अभी ये वहां पे ऐड नहीं होगी, ठीक है। अभी ये सिर्फ एक कैटेगरी क्रिएट हो गई है और हमारी पोस्ट इस कैटेगरी में चले गई है, ठीक है। अभी ये कैटेगरी जो है ना शो नहीं होगी, ठीक है। वो कह रहा है कोई और कैटेगरी ऐड करनी है नहीं करनी। अब टैग्स यहाँ पे आता है जो है ना मेन प्रॉब्लम कि हमारी वेबसाइट सबसे ऊपर कैसे आएगी। आपने यहाँ पे टैग्स डालने हैं, ठीक है। मैं कहता हूँ सैंपल, यानी कि कोई भी जैसे ही सैंपल पे क्लिक करे तो मेरे पास यहाँ पे आ जाए मेरी वाली पोस्ट सबसे ऊपर शो हो, ठीक है। कोई भी सैंपल, ये होता है सर्चिंग टैग्स। टैग्स क्या होते हैं, टैग्स बेसिकली होते हैं कि कोई भी इन कीवर्ड्स को जब भी गूगल पे या ब्राउजर पे सर्च करेगा तो हमारी वेबसाइट जो उसको शो हो या हमारा आर्टिकल शो हो। बेसिकली मैं इस पोस्ट के टैग्स डाल रहा हूँ तो ये पोस्ट हमारी शो होगी, ठीक है। सो बेसिकली टैग्स ये हैं। अब फीचर्ड इमेज क्या होती है, फीचर्ड इमेज बेसिकली होती है, सम टाइम होता है आपने इधर ही मैं दिखा देता हूँ, ये देख रहे हैं ये एक आर्टिकल है, ये न्यूज़ भी एक आर्टिकल है। ये वाली इमेज जो है ना इसे हम कहते हैं फीचर्ड इमेज। ये वाला टाइटल, ठीक है, जो हमने यहाँ पे डाला है ये बेसिकली हो गया टाइटल। और ये जो हमने नीचे टेक्स्ट डाला है ये बेसिकली वो वाला टेक्स्ट हो गया जो हमने यहाँ पे डाला है ये वाला। और ये वाली हमारे पास होती है फीचर्ड इमेज, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आपको फीचर्ड इमेज जो है ऐड करके दिखा दूँ, यहाँ पे हम फीचर्ड इमेज को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। मीडिया लाइब्रेरी में चल जाते हैं। कोई भी मैं इमेज अगर सेलेक्ट कर लूँ, अच्छा मैं जो है ना ये वाली इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने ये वाली इमेज सेलेक्ट कर ली, ये हमारी फीचर्ड इमेज में ऐड होगी। अब ये आ जाता है, वो कहता है ऑल टेक्स्ट लिखना है कुछ। अब ऑल टेक्स्ट क्या होता है, ऑल टेक्स्ट बेसिकली एक ऐसा टेक्स्ट होता है, फॉर एग्जांपल सम टाइम होता है ना आपकी इमेज लोड नहीं होती, वेबसाइट जब कम्प्लीटली आपका नेट स्लो होता है, बहुत ज्यादा स्लो होता है, 2G या 3G चल रहा होता है, तब क्या होता है आपकी वेबसाइट पूरी तरह लोड नहीं होती। लोड हो भी जाए तो क्या होता है आपकी इमेज लोड नहीं हो रही होती, ठीक है। इमेज की जगह वो जो इमेज का बेसिकली आइकन होता है छोटा सा वो शो हो रहा होता है हमें, ठीक है। और साथ कोई ना कोई एक छोटा सा टेक्स्ट शो रहता है। तो बेसिकली आल्ट टेक्स्ट वो वाला टेक्स्ट होता है कि जब आपकी इमेज पूरी लोड ना हो तो वो बता दे कि इस इमेज के ये जो ना इमेज इस टेक्स्ट के रिलेटेड है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 14 अगस्त, ठीक है। बेसिकली अगर ये इमेज लोड ना हो तो वो ये वाला टेक्स्ट जो है शो कर दे कि ये इमेज 14 अगस्त की है, ठीक है। सो मैंने सेट कर दिया, ठीक है। ये बेसिकली इसने इसको यहाँ पे सेट कर दिया। अब आ जाते हैं यहाँ पे ये एक्सर्प्ट। एक्सर्प्ट क्या होता है, एक्सर्प्ट बेसिकली एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होती है, ठीक है। लाइक इधर मैं अगर आपको दिखाऊं तो बेसिकली आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि थोड़ा थोड़ा हमें जो ना ये देख रहे हैं थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन हमें यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है। सो बेसिकली एक्सर्प्ट भी यही चीज होती है कि यहाँ पे थोड़ी सी मैं लिख लेता हूँ, फॉर एग्जांपल स्टार्ट की 2-3 लाइंस जो है ना कॉपी कर दूंगा, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। सो वही एक्सर्प्ट कहलाता है, ठीक है। एक्सर्प्ट में ये होता है।
ये अभी आपको शायद थोड़ी-सी कन्फ्यूज़िंग लगेंगी, लेकिन जब जैसे आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करेंगे ना, इसके 2-3 ब्लॉग्स जब बना लेंगे, इसको देखें पैसे तो कोई लगने नहीं है आपके बनाने में, ठीक है? आपने वर्डप्रेस को लोकल होस्ट में इंस्टॉल करना है, जितने दिल करे आप ब्लॉग बनाएँ, ठीक है? एट द एंड में आपको ये भी बता दूँगा कि अगर आपने बना लिया, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई वैसी वेबसाइट बना ली, आप चाहते हैं कि यार मैं इसको पब्लिश करूँ, बहुत अख़ीर लेवल की बन गई है, ठीक है? तो वो भी मैं आपको बता दूँगा कि आपने उसको लोकल होस्ट से लाइव होस्ट में किस तरह आपने उसको अपलोड करना है, ठीक है? तो बेसिकली एक सर्ट ही है, मैं यहाँ पे इसको लीव छोड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं चाहिए। ये डिस्कशन में आ जाता है, वो कहता है कमेंट्स वगैरह चाहिए, पिंग बैक्स एंड ट्रैक बैक्स वगैरह कोई यानी कि फीडबैक वगैरह होता ही है, तो वो चाहिए कि नहीं चाहिए, मैंने अलाउ किया हुआ है, ठीक है? तो ये कमेंट्स वगैरह कोई भी करे तो मेरे पास आ जाएगा, ठीक है? सो बेसिकली मेरा यहाँ पे आर्टिकल हो गया कंप्लीट। अब मैं यहाँ पे अगर किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहूँ तो मैं बोल्ड कर सकता हूँ, ठीक है? इटैलिक करना चाहूँ तो इटैलिक कर सकता हूँ, ठीक है? देखें बोल्ड भी हो गया और इटैलिक भी हो गया। अब मैं चाहता हूँ मैं यहाँ पे जो है ना फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा यहाँ पे गूगल का वर्ड, ठीक है? अब मैं चाहता हूँ इस गूगल को मैं लिंक्ड कर दूँ। लिंक्ड से क्या मुराद है कि कोई भी इस पे क्लिक करे तो वो गूगल पे चला जाए, ठीक है? मैं यहाँ से जाऊँगा, यहाँ पे लिंक पे क्लिक करूँगा, ये लिंक का आइकन होता है, ठीक है? और मैं यहाँ पे लिखूँगा www.google.com, ठीक है? अब वो कह रहा है इसको जब भी कोई इस पे क्लिक करे तो ये वाला लिंक जो है न्यू टैब में ओपन हो या उसी टैब जो है उसी टैब में ये वाला लिंक ओपन हो। मैं कहता हूँ न्यू टैब में ओपन हो, लाइक मैंने वेबसाइट खोली हुई है, मैं आर्टिकल पढ़ रहा हूँ, मुझे ये गूगल खोलना है, ठीक है? मैं इस आर्टिकल पे आया हूँ, कोई मुझे कहता है चेक गूगल, ठीक है? मैं गूगल पे क्लिक करता हूँ तो मैं नहीं चाहता कि मेरा ये आर्टिकल बंद हो जाए, मैं चाहता हूँ न्यू टैब में खुल जाए, ठीक है? सो मैंने इसको ओके कर दिया, तो ये जब भी मैं इस पे क्लिक करूँगा ये न्यू टैब में जाके खुलेगा आर्टिकल, ठीक है? सो बेसिकली यहाँ पे इसको हम यूँ इस तरह लिंक कर देते हैं। तो अभी मैं इसको नहीं कर रहा। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे ये ब्लॉक में। ब्लॉक में क्या होता है? ब्लॉक में बेसिकली ये हमारा ये कंप्लीट जो है ना ब्लॉक होता है, ठीक है? ये ब्लॉक के रिलेटेड होता है कि टेक्स्ट जो है टेक्स्ट किस कलर का होगा। यहाँ से मैं इसका कलर चेंज करूँगा तो ये मैं जब भी मैं न्यू कलर लिखूँगा, न्यू टेक्स्ट जो लिखूँगा तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। अब बैकग्राउंड वो कहता है बैकग्राउंड अभी फ़िलहाल ट्रांसपेरेंट है, ठीक है? वो कह रहा है कोई बैकग्राउंड देना है या नहीं देना है, तो ये देखो मेरा बैकग्राउंड आ गया। बेसिकली ये ब्लॉक ये चीज़ है, ठीक है? ब्लॉक ये पूरा कंप्लीट ब्लॉक कहलाता है। तो इसको हम पूरे को जो है ना ब्लॉक कहते हैं। ये टेक्स्ट और ये बैकग्राउंड का हो गया, वो कह रहा है टाइपोग्राफी, ठीक है? डिफ़ॉल्ट साइज़ क्या सिलेक्ट करना है, ठीक है? लार्ज, मीडियम, स्मॉल कौन-सा साइज़ सिलेक्ट करना है, ठीक है? मेरे ये मुनासिब लग रहा है। उसके बाद एडवांस में चले जाते हैं। एडवांस में जाके बेसिकली जो है ना एचटीएमएल एंकर वगैरह ये कोडिंग जो करते हैं उनको पता होगा, सो बेसिकली अभी आप इसको लीव कर दें, ठीक है? सो यहाँ पे हमारी जो है पोस्ट जो है वो तैयार हो गया। आर्टिकल यानी कि हमने एक आर्टिकल लिख लिया, ठीक है? अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जाऊँगा पब्लिश वाले में, ठीक है? अब पब्लिश करने से पहले अगर मैं इसको प्रीव्यू कर लूँ, ठीक है? वो कह रहा है डेस्कटॉप में प्रीव्यू करना है, टैबलेट में करना है, मोबाइल में करना है, मैं कह रहा हूँ डेस्कटॉप में करना है, प्रीव्यू इन अ न्यू टैब। सो बेसिकली जब मैं ये प्रीव्यू का ऑप्शन क्यों होता है? प्रीव्यू का ऑप्शन इसलिए होता है कि आप अपनी पोस्ट को जो है ना पब्लिश करने से पहले देख सकें कि वो दिख किस तरह की रही है। अब मैंने यहाँ पे गया हूँ, जब ये मेरी वेबसाइट में पोस्ट आएगी ना, तो ये मेरी इस तरह शो होगी पोस्ट, ठीक है? देख रहे हैं? यहाँ पे मेरा टाइटल आ गया, यहाँ पे मेरी फीचर्ड इमेज आ गई, ठीक है? और यहाँ पे मेरा आर्टिकल का जो भी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आ गई। अब यहाँ पे देखो बता रहा है नेशनल पे और ये टैग्स बता रहा है सैंपल। ये नेशनल कैटेगरी है और ये सैंपल जो है वो है बेसिकली टैग, ठीक है? तो जैसे ही मैं नेशनल पे क्लिक करूँगा तब भी मेरी ये पोस्ट शो होगी, ठीक है? अब ये लीव अ रिप्लाई में यहाँ पे कोई कमेंट भी कर सकता हूँ, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ नाइस पोस्ट या नाइस आर्टिकल लिख देता हूँ, ठीक है? नाइस आर्टिकल। मैंने यहाँ पे पोस्ट कमेंट कर दिया, ठीक है? अब वो कह रहा है कमेंट्स आर नॉट अलाउड फॉर दिस आइटम। ये क्यों नहीं अलाउ? क्योंकि मैंने अभी पोस्ट पब्लिश नहीं की, मैं सिर्फ रिव्यू कर रहा हूँ, ठीक है? इसलिए वो इसको अलाउ नहीं करेगा। मैंने कहा बैक जाओ। मैंने इसको बंद कर दिया, मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं कहता हूँ ओके है मेरी आर्टिकल मेरा ओके है, ठीक है? मैं यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे वो अगेन पूछ रहा है कि पब्लिक करना है, अभी करनी है पोस्ट पब्लिश या बाद में करनी है? मैं कहता हूँ यार अभी कर दो, ठीक है? सो मैंने यहाँ पे पब्लिश कर दिया। अब उसने कहा आपकी पोस्ट का जो है ना यूआरएल, पोस्ट का एड्रेस जिसे हम बेसिकली यूआरएल कहते हैं वो ये बन रहा है, ठीक है? मैं इसको कॉपी करूँ, मैं इसको कॉपी करके अगर न्यू टैब में जाकर लिखूँ तो इस आर्टिकल इस लिंक पे इस यूआरएल पे मेरी पोस्ट पड़ी होगी, ठीक है? ये मेरी पोस्ट पड़ी है। अब बेसिकली मैं इस पे कमेंट करके देखता हूँ नाइस आर्टिकल, ठीक है? सो ये देखें अब हो गया ना वन रिस्पॉन्स टू सैंपल आर्टिकल। इस आर्टिकल पे मेरा जो है एक रिस्पॉन्स आ गया। अब वो कह रहा है एडमिन सेज, ठीक है? अब यहाँ पे उसने ईमेल वगैरह नहीं पूछी, ठीक है?
यहाँ पे वो क्या कह रहा है, एडमिन से मतलब एडमिन ने कमेंट किया। अब एडमिन क्यों शो कर रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे मेरी वर्डप्रेस खुली हुई है, ठीक है, मैं इसी ब्राउजर पे काम कर रहा हूँ। लेकिन अगर इसी पोस्ट को जो है मैं इस पोस्ट को अगर कॉपी करूँ, इस पोस्ट का यूआरएल यहाँ से कॉपी करता हूँ, इनकॉग्निटो टैब में जाता विंडो में जाता हूँ, ठीक है, मैं इनकॉग्निटो विंडो में आ गया, यहाँ पे आके खोलता हूँ। बेसिकली मेरा सर्वर जो है वो इस पूरे पीसी में चल रहा है, ठीक है। मेरा सर्वर जो है इस पूरे पीसी में चल रहा है, तो मैं अपने पीसी में इसको कहीं भी ओपन कर सकता हूँ। अब यहाँ पे देख रहे हैं, अब ऊपर वो एडमिन वाला नहीं आ रहा, ठीक है। अब एडमिन वाला क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि मैं जो है इनकॉग्निटो विंडो में चल गया हूँ और यहाँ पे मेरे जो है एडमिन डैशबोर्ड नहीं खुला हुआ है इस ब्राउजर पे, ठीक है। तो अगर ये देखो यहाँ पे मुझे ये यहाँ पे भी कमेंट शो हो रहा है, अब ये कमेंट सबको शो होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे फिर लिख देता हूँ नाइस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मेरे से नाम, ईमेल और वेबसाइट वगैरह पूछ रहा है, ठीक है, ताकि वो बता सके कि किसने जो है वो कमेंट किया, ठीक है। तो यहाँ पे इसने इसलिए नहीं पूछा था जब हमने एज एडमिन अप्लाई रिप्लाई कमेंट किया था, क्योंकि हम एडमिन थे, हम ऑलरेडी वर्डप्रेस अपने एडमिन पैनल पे लॉगिन थे। अब मैंने यहाँ पे कमेंट कर दिया, यहाँ पे मैं नाम में लिख देता हूँ मुबशर, और यहाँ पे मैं अपनी ईमेल लिख देता हूँ, ठीक है। मेरी वेबसाइट वगैरह कोई है या नहीं है, मेरी वेबसाइट भाई कोई भी नहीं है, ये सिर्फ ये वाले रिक्वायर्ड है, स्टार का मतलब होता है फील्ड रिक्वायर है। अब इसके साथ स्टार नहीं लगा, ये मैं ना भी फिल करूँ तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। सेव माय नेम ईमेल एंड वेबसाइट इन दिस ब्राउजर फॉर नेक्स्ट टाइम आई कमेंट, ठीक है। वो कह रहा है कि इसको मेरे नाम को और इसको सेव कर लो, मैं जब भी कमेंट करूंगा तो मुझे एंटर ना करना पड़े, ठीक है, अपना नाम और ईमेल दोबारा ना लिखनी पड़े। मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ और ये मैंने पोस्ट कमेंट कर दिया। अब ये देखो मेरा जो है ये वाला कमेंट भी शो हो गया। अब यहाँ पे ये देखो उसने एडमिन ने लिखा है, यहाँ पे उसने मेरा नाम लिखा है, जो मैं बता रहा था कि मैंने अपना नाम बताया कि मेरा नाम मुबशिर है, ठीक है, और मैंने ये जो है वो लिखा है, सॉरी ये कमेंट लिखा है, ठीक है। अब अगर योर कमेंट इज अवेटिंग मॉडरेशन, लाइक मैंने एडमिन पैनल से इसको एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है क्या, वेटिंग मॉडरेशन। सो बेसिकली मैं इसको जो है ना क्लोज कर देता हूँ। तो ये थी जो है ना पोस्ट के रिलेटेड। अब यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन वगैरह है या जिन्होंने लेट ज्वाइन किया उनको अगर समझ नहीं आई तो पूछना चाहता है दोबारा, तो मैं एक समरी के तौर पे बयान कर देता हूँ, बता दें काइंडली। नो सर। अच्छा, बाकी भी एटलीस्ट मैसेज तो करके बताएं ना, ताकि मुझे भी तो पता लगे कि समझ आ भी रही है कि मैं ऐसे बोल रहा हूँ। कल आपने जो कुछ करवाया उसका कोई आइडिया नहीं है, क्यों आइडिया नहीं है, लेकिन आपने कल की वर्कशॉप अटेंड नहीं की थी, समझ नहीं आई। ठीक है, आप ही मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, कोई मसला नहीं है। बाकी ये ठीक है, मैं इसको समराइज कर देता हूँ। बेसिकली अभी मैंने जो है ना सिर्फ एक ऑप्शन समझाया है। अच्छा, सो बेसिकली ये था हमारा डैशबोर्ड, ठीक है। ये हम डैशबोर्ड पे आ गए थे, यहाँ तक हमने कल सबने देख लिया था। तो हम यहाँ पे जो है ना हम ना हमारा बेसिकली काम है यहाँ से इन चीज़ों के साथ हमने जो है ना काम करना है। और यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले ऑप्शन आता है पोस्ट का, ठीक है। सो हम पोस्ट को देखते हैं सबसे पहले। अब पोस्ट बेसिकली क्या होता है, पोस्ट बेसिकली एक वो आर्टिकल होता है जो मैंने कल बताया था कि ब्लॉग्स में हम आर्टिकल लिखते हैं ना, ब्लॉग वेबसाइट जो होती है हमारी उनमें आर्टिकल्स लिखते हैं। सो बेसिकली आर्टिकल्स को इधर उन्होंने पोस्ट का नाम दिया, ठीक है। अब यहाँ से हम अपनी ये सब जो ऑप्शन है ना, ये वैसे तो उन्होंने ब्लॉग्स के लिए ही रखा है, ठीक है। सो हम यहाँ से अपने सारे आर्टिकल्स को जो है ना जो है एडिट कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, एडिट भी कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं जाता हूँ ऑल पोस्ट पे, ठीक है। अब ऑल पोस्ट पे गया हूँ, यहाँ पे मैंने जितने भी आर्टिकल लिखे होंगे ना वो मेरे पास यहाँ पे शो हो रहे होंगे, ठीक है। मैंने जितने भी आर्टिकल मैंने लिखे होंगे, क्यों, क्योंकि वेबसाइट मैंने बनाई है, इसको कंट्रोल मैं कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें सिर्फ आर्टिकल मैं लिख सकता हूँ, बाकी सिर्फ गूगल पे सर्च करेंगे और मेरी वेबसाइट के थ्रू उन आर्टिकल्स को पढ़ सकेंगे। सो यहाँ पे सारे आर्टिकल्स जो है ना हमें शो हो जाएंगे। अब ये सैंपल आर्टिकल हमने अभी आर्टिकल लिखा था, तो ये वो शो हो रहा है, ठीक है। पोस्ट जिसे हम कहते हैं, वो बता रहा है कि इस टाइम पे आई डोंट नो कि टाइम क्यों गलत बता रहा है। तो ये बेसिकली हेलो वर्ड जो है ये वो वाला आर्टिकल होता है जो बाय डिफॉल्ट वर्डप्रेस हमें एक बाय डिफॉल्ट वेबसाइट प्रोवाइड करता है ना, ये वाली जो मैं अगर यहाँ पे दिखाऊं,
आई डोंट नो। हाँ, हाँ, ये वेबसाइट ही खुली हुई है हमारी। तो ये वाली वेबसाइट हमें बाय डिफ़ॉल्ट प्रोवाइड करता है। अब इसमें वो एक ना आर्टिकल हमें ये हेलो वर्ल्ड वाला जो है ना बाय डिफ़ॉल्ट प्रोवाइड करता है, पहले से लिखा हुआ आता है, ठीक है? तो बेसिकली ये हमारा वो वाला आर्टिकल है। अगर हमने कुछ न्यू आर्टिकल लिखना है ना, तो हम यहाँ पे जाएँगे ऐड न्यू पे, ठीक है? ऐड न्यू पे जाके हम यहाँ पे हमारे पास ये वाला पेज आ जाएगा। हम यहाँ पे जो है ना लिखेंगे कोई भी सैंपल 2 के नाम से लिख दिया मैंने, टाइटल लिखेंगे, फिर यहाँ पे हम जो है ना टेक्स्ट लिखेंगे। अब टेक्स्ट बेसिकली मैं ये नहीं लिखता हूँ, मैं यहाँ से जाके कोई और टेक्स्ट कॉपी कर लेता हूँ। सो मैंने इसको कॉपी कर लिया, मैंने यहाँ पे आके लिख दूँगा। अब ये आर्टिकल कंप्लीट आर्टिकल होता है, जैसे अगर मैं आपको इधर दिखाऊँ, तो ये मेरे पास सबसे पहले टाइटल होता है, ठीक है? ये आर्टिकल के मैं आपको कंपोनेंट्स बता रहा हूँ। तो बेसिकली ये जो है ये एक टाइटल होता है, और उसके बाद इस इमेज को हम कहते हैं फीचर्ड इमेज, ठीक है? फीचर्ड इमेज, और ये हमारे पास कंप्लीट डिस्क्रिप्शन होती है आर्टिकल की, ठीक है? सो ये टाइटल हो गया हमारे पास, ये हमारे पास आर्टिकल की कंप्लीट डिस्क्रिप्शन होगी, ठीक है? अब यहाँ से वगैरह विजिबिलिटी देखिए, खुद समझने की इसको कोशिश करें कि वो क्या कहना चाह रहा है, सारा कुछ वो वर्डप्रेस आपको बता रहा होता है। अब विजिबिलिटी से सबको पता लग रहा है कि विजिबिलिटी से मुराद पब्लिक, लाइक ये हर एक पब्लिक को विजिबल होगा या सिर्फ प्राइवेट होगा, ठीक है? पब्लिश इमीडिएटली अभी पब्लिश करना है, पब्लिक से मुराद क्या, हमने पब्लिश करना है, लाइक आर्टिकल लिख दिया, उसको हमारी वेबसाइट पे अपलोड करना है, ठीक है? स्टिक टू द टॉप ऑफ द ब्लॉग, ब्लॉग के टॉप पे स्टिक करवाना है, नहीं करवाना है, ठीक है? ये चीजें। तो बेसिकली यहाँ पे कैटेगरीज आ गई। कैटेगरीज क्या होती हैं? कैटेगरीज जो है ना वो यहाँ पे ही आपको शो हो रही होती हैं, ठीक है? ये कैटेगरीज होती हैं, सब कैटेगरी। अब सब कैटेगरीज और पेरेंट कैटेगरीज आगे आपने देखा होगा, उसमें क्या डिफरेंस था, लाइक ये मैगजीन पेरेंट कैटेगरी और ये वाली इसकी चाइल्ड कैटेगरीज हैं, ठीक है? तो यहाँ पे कैटेगरी आप न्यू ऐड करना चाहिए, इनमें से अगर मैंने किसी पे ऐड करना है तो मैं उस पर टिक कर दूंगा। मैंने किसी न्यू कैटेगरी बनानी है तो मैं यहाँ पे जाके कैटेगरी का नाम लिखूंगा, बताएगा ये पेरेंट कैटेगरी है, ये इसकी पेरेंट कैटेगरी कौन सी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको नेशनल के अंदर, जिस तरह ये मैगजीन के अंदर है ना, तो इस तरह मैं चाहता हूँ मैं नेशनल वाली कैटेगरी के अंदर करूँ, तो मैं यहाँ से नेशनल सेलेक्ट कर लूंगा, ठीक है? जब न्यू कैटेगरी में बनाऊंगा, फिलहाल मैं नहीं बना रहा, ठीक है? यहाँ पे टैग्स वगैरह आ जाएंगे, लाइक कौन सा कीवर्ड लिख के लोग सर्च करेंगे तो मेरा पोस्ट शो होगा। यहाँ पे फीचर्ड इमेज हम डाल सकते हैं। एक्सर्प्ट क्या होता है? एक्सर्प्ट बेसिकली एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होती है, ठीक है? यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें, दो तीन लाइनें शो हो रही, दो लाइन्स शो हो रही हैं, ठीक है? बेसिकली शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होती है, इसे हम कहते हैं एक्सर्प्ट, ठीक है? ये हम थोड़ा बहुत लिख लेते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इसको नहीं लिख रहा, तो यहाँ पे जाके हम बेसिकली इसको पब्लिश कर देते हैं। अब ब्लॉग क्या होता है? ब्लॉग बेसिकली होता है, ये हमने एक लिखी है ना डिस्क्रिप्शन, ये टेक्स्ट लिखा है, ये बेसिकली हमारा एक कंप्लीट ब्लॉग है, ठीक है? अब मैं यहाँ पे क्लिक करके नया ब्लॉग भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। अब वो कह रहा है ये आपने, मैंने इतना टेक्स्ट लिख लिया, इसके आगे भी आपने टेक्स्ट ही लिखना है, ठीक है? कोई इमेज डालनी है इमेज डालनी है, कोई कोटेशन लिखनी है कोटेशन लिखनी है, ठीक है? मैं यहाँ पे कोटेशन लिख लेता हूँ, फॉर एग्जांपल कायदे आजम सेड, इतना ही लिख लेता हूँ, मुझे कोई कोटेशन तो याद नहीं है, ठीक है? अब मैंने इसको ठीक है, एज ए कोटेशन लिख लिया। अब ये एज ए कोटेशन मुझे शो होगी, ठीक है? इस तरह ये देखना साइड पे एक लाइन आ गया। अब मैं एक नया ब्लॉग ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है? मैंने इमेज लगानी है, मैं कोई इमेज लगा दूंगा। अब मैं जाऊँगा यहाँ से मीडिया लाइब्रेरी पे, आप अपनी कोई इमेज अपलोड करना चाहते हैं, यहाँ से सेलेक्ट फाइल पे क्लिक करेंगे, ठीक है? तो यहाँ से अपनी इमेज अपलोड कर सकते हैं। मैंने बेसिकली ऑलरेडी की भी है, तो मैं यहाँ पे जाके सेलेक्ट कर लेता हूँ इस इमेज को। अब बेसिकली ये दरमियान में करके मुझे इमेज शो हो जाएगी। फीचर्ड इमेज लगाऊंगा तो वो टाइटल और टेक्स्ट के दरमियान शो होगी, ठीक है? अगर मैं सेंटर में कोई इमेज लगाना चाहता हूँ वो लगा सकता हूँ। इसके अलावा मैंने और ऐड ब्लॉग जो है वो ऐड करना है तो मैं उसको कर सकता हूँ, यहाँ पे जाके और चीज़ें ऐड कर सकता हूँ, ठीक है? यहाँ पे बेसिकली आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं। अब मैं कोई लिस्ट वगैरह बनाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे लिस्ट बना लूंगा, लिस्ट वन, ठीक है? यहाँ पे लिस्ट टू, ठीक है? समटाइम होता है ना आपको किसी आर्टिकल में लिस्ट वगैरह प्रोवाइड की होती है, अगर मैं देखूँ इसमें इन्होंने प्रोवाइड की है या नहीं की, नहीं इन्होंने यहाँ पे प्रोवाइड नहीं की, ठीक है? हाँ, यहाँ पे लिस्ट इन्होंने प्रोवाइड नहीं की, तो आपने समटाइम देखा ही होगा कि लिस्ट इस तरह प्रोवाइडेड होती है। तो बेसिकली ये ऑप्शन है, ये इसे हम एक कंप्लीट ब्लॉक कहते हैं। ये हमारा एक कंप्लीट ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है, ठीक है? ये एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है, ठीक है? सो ब्लॉक ये होते हैं। अब यहाँ से वो कह रहा है कि ब्लॉक का जो टेक्स्ट है वो किस कलर का होगा। मैं यहाँ से रेड करता हूँ तो वो रेड हो जाएगा, ठीक है? अब ये ब्लॉक मेरा सिलेक्टेड था ना, इसलिए उसने इस वाले ब्लॉक के टेक्स्ट को जो है वो रेड कर दिया, ठीक है? सो अपीयरेंस का बेसिकली यही मतलब है कि वो दिखने में कैसी है, ठीक है? अब यहाँ पे अपीयरेंस में हमारे पास एक ऑप्शन आता है थीम्स का। आपने मोबाइल में थीम्स वगैरह देखे होंगे कि मोबाइल के थीम्स होते हैं, बेसिकली क्या होता है,
जब आप किसी भी थीम को सिलेक्ट करते हैं तो वो आपकी पूरी मोबाइल की स्क्रीन है, आपके ऐप का आइकन्स वगैरह हैं, डिफरेंट एप्लीकेशन हैं उनके आइकन्स वगैरह, आपके वॉलपेपर वगैरह, ठीक है, सारा कुछ आपका चेंज करते हैं, तो वो एक थीम सारा इम्प्लीमेंट हो जाता है। थीम, ठीक है। थीम क्या होता है, एक थीम है वो अपनी हर चीज़ में इम्प्लीमेंट हो जाएगा। आप अक्सर कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में थीम डे सेलिब्रेट करते होंगे, ठीक है। उसमें क्या होता है, सबने एक ही थीम, जो भी थीम सेलेक्ट हुआ होता है उसी तरह की ड्रेसिंग वगैरह की होती है, ठीक है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो बेसिकली यहाँ पे भी थीम उसी टाइप का है कि जो आप एक दफ़ा सेलेक्ट कर लेते हैं आपकी पूरी वेबसाइट में वही इम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब हम इसको ज़रा एक्सप्लोर कर लेते हैं। यहाँ से हम जाते हैं थीम्स वाले ऑप्शन में। मुबीन, जी। अच्छा, आपने चैट्स वगैरह देखते रहना, अगर कोई किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह बीच में है तो आप मुझे बता देना, ठीक है। जी, मैं देख रहा हूँ सर। हाँ, अच्छा, थीम्स हमने यहाँ पे ओपन कर लिया। अब बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास ये वाला थीम था, ठीक है? ये जो हमने वेबसाइट देखी थी, ये वाला थीम वर्डप्रेस ने इम्प्लीमेंट करके दिया था हमें, ठीक है? अब कस्टमाइज़, हम यहाँ से इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। कस्टमाइज़ क्या होता है? कस्टमाइज़ इस थीम में जो हमारी वेबसाइट बन गई है, उसको हमने अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करना है, लेकिन अपने हिसाब से एडिट करना है, ठीक है? कस्टम, कस्टम सेटिंग आपने कहीं अगर नाम सुना होगा तो उसमें होता है कि हम अपने हिसाब से सेटिंग कर सकते हैं, कस्टमाइज, ठीक है, अपने हिसाब से एडिट इसको हम कर सकते हैं। कस्टमाइजेशन में ये होता है, ठीक है। अब कस्टमाइजेशन से क्या मुराद है? कस्टमाइजेशन से मुराद ये, मैं यहाँ पे अपनी वेबसाइट का टाइटल चेंज कर सकता हूँ, अपनी वेबसाइट का लोगो चेंज कर सकता हूँ, अपनी वेबसाइट की टैगलाइन चेंज कर सकता हूँ, अपने वेबसाइट का जो ये मेरा मेन्यू, अगर मैं यहाँ पे जाके दिखाऊँ, ठीक है, बेसिकली दिस इज अ वेबसाइट। कस्टमाइजेशन में मैं यहाँ पे लोगो अपनी पसंद का लगा सकता हूँ, सर लोगो ये है। तो मैं यहाँ पे लोगो अपनी पसंद का लगा सकता हूँ, ठीक है। मैं ये मेन्यू बार अपनी पसंद का बना सकता हूँ, मैंने कौन से ऑप्शन शो करने हैं, कौन से नहीं करने हैं, मेरी वेबसाइट को कस्टमाइज करना है, एडिट करना है, ठीक है। अपनी वेबसाइट का टाइटल जो है वो मैं बता सकता हूँ कि मेरी वेबसाइट का टाइटल क्या है, ठीक है। अगर मैं इनकी वेबसाइट पे जाऊँ तो इनकी वेबसाइट इन्होंने टाइटल ऐड ही नहीं किया, ठीक है। तो हम बेसिकली अपनी वेबसाइट में टाइटल ऐड कर सकते हैं, ठीक है। कस्टमाइजेशन में ये हो जाता है। ये देखो, कस्टमाइजेशन पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो वो एडिट का ऑप्शन मुझे दे रहा है, ठीक है। कह रहा है यहाँ पे आपने इमेज कोई डालनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इमेज को रिप्लेस कर सकता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब मैं इस टेक्स्ट को एडिट कर सकता हूँ, इसको टेक्स्ट को वर्डप्रेस वर्कशॉप ना करके मैं लिख देता हूँ जनाब, सिंपल वर्डप्रेस वेबसाइट लिख देता हूँ, ठीक है। ये देखने मेरे पास एडिट हो गया है। इसको मैं एडिट कर सकता हूँ, ठीक है। इसको यहाँ से क्लिक किया, वो कह रहा है कन्वर्ट टू लिंक, इसको बाद में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अभी ये सिर्फ जस्ट मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, मैं इन सबको एडिट कर सकता हूँ। ये मेरा आ जाता है फुटर, ठीक है। मैं इस फुटर को एडिट कर सकता हूँ, मैं कहता हूँ प्राउडली वर्ड पावर्ड बाय वर्डप्रेस, ठीक है। इसको ये वर्डप्रेस ना करके मैं कहता हूँ मुबशिर, ठीक है। मैं यहाँ से मुबशिर लिख लिया, ठीक है। आपने बहुत सारी वेबसाइट्स देखे होंगे, उनके यहाँ पे एंड वाले पोर्शन को जो ब्लॉक होता है ना उसको हम कहते हैं फुटर, ठीक है। आपने यहाँ पे जो है ना इसको हम क्या कहते हैं फुटर। अब मैं यहाँ पे, आपने यहाँ पे समटाइम देखा होगा कॉपीराइट का ऑप्शन होता है, कॉपीराइट पर, ठीक है, फलां 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 जो भी उनका ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी का नाम होता है उन्हें हम कहते हैं, वो अपना नाम लिख लेती हैं कि इसका कॉपीराइट जो है उनके पास है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास ये पेजिनेशन से क्या होता है, जब मेरे पास फॉर एग्जांपल हंड्रेड्स या 150 के करीब आर्टिकल्स वगैरह हैं, मतलब ज़्यादा आर्टिकल्स हैं, तो वो एक स्क्रीन पे तो सारे आर्टिकल नहीं शो करेगा। एक स्क्रीन पे फॉर एग्जांपल 10 आर्टिकल शो कर रहा है तो वो अगले पेज पे चल जाएगा। यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ रहा होगा, अभी तो सिर्फ 2 आर्टिकल है ना, इसलिए उसने इस सारी चीज़ को जो है हाइड कर दिया, ठीक है। जब मेरे पास ज़्यादा आर्टिकल हो जाएंगे तो वो इस चीज़ को जो है विजिबल कर देगा, ठीक है। यहाँ पे, यहाँ पे भी आपको नहीं दिख रहा होगा कहीं पे भी। तो यहाँ से हम कर सकते हैं। अब जब हम सारी कस्टमाइज़ेशन अपने हिसाब से कर लेते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम देखो स्टाइलिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट करता हूँ, ओके, समझ लिया। अब यहाँ पे हम स्टाइलिंग कर सकते हैं डिफरेंट। अभी इसको आपने इसी तरह देखना है, अभी सिर्फ मैं समझा रहा हूँ कि होता क्या है। जब हम अपनी वेबसाइट बनाएँगे ना, हम उसको फुली कस्टमाइज़ करेंगे और तब आपको समझ आएगी। अब यहाँ से प्रीव्यू करके, जिस तरह हम अपने आर्टिकल को प्रीव्यू करके देख सकते होते हैं, तो पब्लिश करने से पहले, सेव करने से पहले कि हमने कोई चेंजिंग वगैरह और करनी है तो हम कर सकें, ताकि, ठीक है। यहाँ से मैं बेसिकली इसको यहाँ से सेव कर सकता हूँ, ठीक है। अभी मैं इसको नहीं कर रहा, ठीक है। अभी मैं इसको जैसे है वैसे ही रहने दे रहा हूँ। मेरा जो चेंजेस किए हैं उनको सेव कर नहीं करना, उनका नहीं करना, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास आ जाते हैं डिफरेंट थीम्स, जैसे मोबाइल में थीम्स होते हैं ना, यहाँ पे मेरे पास वो थीम्स आ जाते हैं। अभी जो बाय डिफ़ॉल्ट ये वर्डप्रेस हमें प्रोवाइड करता है, ये सिर्फ 3 थीम्स प्रोवाइड करता है, और इसमें से ये देखो एक्टिवेट नहीं हुए हुए, ठीक है, ये एक्टिवेट करने ही पड़ेंगे। लेकिन ये वाला एक्टिवेट हुआ हुआ है, एक्टिवेट से मेरा ये वाला थीम हमारे पास एक्टिवेट हुआ हुआ है, ये वाला एक्टिवेट नहीं हुआ है। अभी ये 2 थीम प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। यार मैंने वेबसाइट पता नहीं किस तरह की बनानी होगी, तो ये 2 थीम प्रोवाइड कर रहे हैं, मैं क्या करूँगा, ठीक है। तो डोंट वरी, उसके लिए हमारे पास ये वर्डप्रेस प्रोवाइड करता है ऐड न्यू का ऑप्शन, ठीक है। अच्छा, मुझे काइंडली यहाँ पे थोड़ा-सा बता दें कि किसी को यहाँ तक तो कोई इश्यू नहीं है?
डोंट थिंक सो कि यहाँ तक किसी को इश्यू होगा, मैंने काफ़ी डिटेल में जाके बता दिया, ठीक है? ओके हो गया, ठीक है? तो अब हमने कोई न्यू थीम ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा ऐड न्यू पे, ठीक है? ऐड न्यू पे क्लिक करूँगा, देखना यहाँ पे आपके पास कितने सारे थीम्स आते हैं, ठीक है? ये तो इंस्टॉल्ड दिखा रहा है कोई सी, ये देख रहे हैं कितने मज़े-मज़े के वेबसाइट्स के थीम आ रहे हैं, ठीक है? अब आपको कहीं लग रहा होगा कि यार वाक़ई जिस तरह की ओरिजिनल वेबसाइट्स होती हैं उस तरह के बना सकते हैं, ठीक है? देख रहे हैं? यहाँ से मैं इसको किसी भी थीम को इंस्टॉल करूँगा, उसको एक्टिवेट करूँगा और मेरे पास यहाँ वेबसाइट तैयार हो जाएगी, उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ अभी देखो मैं इस थीम को इंस्टॉल तो कर लूँगा, ठीक है? लेकिन यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसने लिखा हुआ है वेलकम टू एचटीआर, ठीक है? यहाँ पे लिखा हुआ है वेयर क्रिएटिविटी मीट्स इनोवेशन। मैं यहाँ पे हो सकता है कोई अपनी मर्ज़ी का टेक्स्ट लिखना चाहूँ, तो उस चीज़ को हम कहते हैं कस्टमाइज़ेशन, ठीक है? लाइक थीम ने तो जो टेक्स्ट वगैरह प्रोवाइड कर दिया, लेकिन हम उसको एडिट करेंगे, उसको हम कहेंगे कस्टमाइजेशन। यहाँ पे हो सकता है मैं लोगो चेंज करना चाहूँ, तो उस चीज़ को हम कस्टमाइजेशन के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है? तो इस चीज़ को कस्टमाइजेशन कहते हैं और यहाँ से हम कोई भी थीम जो है इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, ये अपीयरेंस वाला हो गया। अब आ जाते हैं मेन चीज़ हमारे पास आ गई प्लगइन्स, ठीक है? अब प्लगइन्स आपको क्या चीज़ शो करते हैं प्लगइन का वर्ड जो है बेसिकली प्लग इन जो आप स्विच वगैरह यूज़ करते हैं उसको भी हम समटाइम्स प्लगइन कहते हैं, ठीक है? तो प्लग इन क्या करते हैं ये बेसिकली एक्स्ट्रा फीचर्स जो है हमारी वेबसाइट्स में जो है ना उसको ऐड करते हैं। प्लग इन मतलब ऐड कर देना, ठीक है? या कनेक्ट कर देना, लगा देना, इसको आप किसी भी कॉन्टेक्स्ट में जो है देख सकते हैं, ठीक है? हमारी वेबसाइट में एक्स्ट्रा फीचर्स जो हैं उन्हें ऐड कर सकते हैं। अब एक्स्ट्रा फीचर्स से क्या मुराद है? फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ, यहाँ पे कोई भी आर्टिकल खोल लेता हूँ, ठीक है? यहाँ पे अब देख रहे हैं ये शेयर का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है? ये बेसिकली जब हमने आर्टिकल लिखा हमें वहाँ पे तो शो नहीं हुआ, ठीक है? दीज आर कॉल्ड एक्स्ट्रा फीचर्स। इस तरह के हम फीचर प्रोवाइड करना चाहें तो हम जो है उसके थ्रू प्लगइन के थ्रू इसका हम प्लगइन देखेंगे, ठीक है? अभी मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ कि प्लगइन होता क्या, अभी यूज़ नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है? सम टाइम अपने वेबसाइट्स में देखोगे यहाँ पे लाइव चैट का ऑप्शन आ रहा होता है, आप वहाँ पे क्लिक करते हैं, टेक्स्ट भेजते हैं, बंदा जो भी लाइव बैठा होता है वो आपको रिप्लाई करके गाइड कर देता है। डिफरेंट आपने बैंक्स वगैरह की वेबसाइट्स देखी होंगी, ठीक है? कंपनीज डिफरेंट कंपनीज की वेबसाइट्स देखी होंगी, वो लाइव चैट की जो है ना सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे समटाइम आपके पास आइकन शो हो रहा था इस जगह पे, ये राइट बॉटम पे, ठीक है? तो आपको वो अब किस तरह लाना है, अब वो तो थीम बेसिकली प्रोवाइड नहीं कर रहा बाय डिफॉल्ट, तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे प्लगइन पे जाके सर्च करेंगे लाइव चैट वाला प्लगइन, तो वो हमें इंस्टॉल कर देगा और वो हमारे यहाँ पे खुद ब खुद जो है वो ऐड कर देगा वर्डप्रेस। तो इससे हम कहते हैं प्लगइन। अच्छा, ये प्लगइन का ना थोड़ा-सा प्लगइन और थीम्स बेसिकली थोड़ा-सा तंग करते हैं स्टार्टिंग में जो है ना एक बिगिनर को वर्डप्रेस में। तो आप बता दें आपको कोई मसला तो नहीं है इनको समझने में अब तक? टेक्स्ट के अलावा मैं जो अपनी एज़ अ थीम लगाना चाहें तो हाँ, हाँ, ये पेज बिल्डर। थीम में हमारे पास पेजेस आते हैं, बने-बनाए पेजेस, ठीक है? तो हम उसको पेज बिल्डर के थ्रू जो है ना एडिट करेंगे, ठीक है? वो बाद में देखेंगे जब हम कल एक वेबसाइट बनाएँगे। और जो वेबसाइट प्रोग्रामिंग की तरह डेवलप हो उसको भी वर्डप्रेस में एडिट और कस्टमाइज कर सकते हैं। नहीं, उसको एडिट और कस्टमाइज नहीं कर सकते वर्डप्रेस के थ्रू, लेकिन वर्डप्रेस में आप जो है ना कोडिंग करके जो है ना वर्डप्रेस की वेबसाइट को जो है ना एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी उसमें ऐड ज़रूर कर सकते हो कोडिंग के थ्रू, ठीक है? होती है ये कोडिंग वाली यार, सिक्योरिटी का चक्कर इससे नहीं होता। सिक्योरिटी आपने जो है ना बेसिकली मैंने आपको कल भी बताया था, एसएसएल सर्टिफिकेट होता है एक, वो आपको लेना पड़ता है सिक्योरिटी के लिए। बाकी वेबसाइट तो कोडिंग वाली भी हैक हो जाती है, हैक होने का कौन सा मसला है, वो तो आपने सिक्योर बनाना होता है, ठीक है? ये जब आप बड़े लेवल पे वेबसाइट बनाते हो ना, आपकी एसक्यूए की टीम्स बैठी होती हैं, जब आपके एक सॉफ्टवेयर कंपनी में जाते हैं ना, वहाँ पे जब बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा होता है ना, वहाँ पे डिफरेंट टीम्स होती हैं। सबसे पहले होती है डिज़ाइनिंग की टीम, वो क्या करती है एक डिज़ाइन तैयार करती है कि यार इस तरह की वेबसाइट होनी चाहिए। फिर उसके बाद हमारे पास डेवलपमेंट की टीम होती है जो हमारी वेबसाइट को डेवलप करती है, ठीक है? उसके बाद होती है एसक्यूए की टीम जो हमारी वेबसाइट को टेस्ट करती है, ठीक है? सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस इसे कहते हैं एसक्यूए, ठीक है? जो हमारी वेबसाइट को टेस्ट करती है कि लाइक सिक्योर है, किस तरह की है। ये सारी टेस्टिंग वगैरह मुझे अब इसका ज़्यादा आइडिया नहीं है एसक्यूए का, ये एसक्यूएल वाले बेहतर बता सकते हैं आपको। तो बेसिकली वो टेस्टिंग वगैरह करते हैं और हम डिफरेंट अगर आप बड़ी कंपनीज देखें वहाँ पे उन्होंने बाकायदा जो है ना उनको एथिकल हैकर्स जिन्हें हम नाम देते हैं उनको हायर किया होता है। वो उनका काम ही होता है एथिकल हैकिंग, वो हैकिंग नहीं करते, वो बेसिकली हैकिंग को रोकते हैं। वो ये एथिकल हैकिंग इसीलिए हमने उन्हें नाम दिया ना। वो इनको रोकते हैं, देखते हैं वेबसाइट में हमारी कि कहाँ पे कोई प्रॉब्लम है जहाँ से हैक हो सकती है हमारी वेबसाइट, ठीक है? वो फिर डेवलपर को बताते हैं कि यहाँ से हमारी वेबसाइट हैक हो सकती है, तो वो डेवलपर उस चीज़ को जो है ना वो देखता है। अच्छा, प्लगइन वाला पॉइंट दोबारा रिपीट कर दें। प्लगइन बेसिकली अभी आपको समझ नहीं आएगी, जब ज़्यादा समझ शायद ना आए क्योंकि जब हम इसको प्रैक्टिकली यूज़ करेंगे तब आपको समझ आ जाएगी, ठीक है?
अभी इसको सिर्फ इतना समझे कि हमारी जो है ना वेबसाइट में फंक्शनैलिटी को ऐड करता है, ठीक है। हम कोई भी चीज़ अपनी वेबसाइट में करना चाहते हैं ना, लाइक मैं चाहता हूँ, मैंने एक एग्जांपल दी थी, मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे ना लाइव चैट का सपोर्ट जो है ना प्रोवाइड करूँ। अक्सर आपने बैंकिंग वेबसाइट्स में देखा होगा कि लाइव चैट का ऑप्शन होता है हमारे पास, ठीक है। तो उस पर कोई भी क्लिक करे मेरे साथ चैट कर सके, ठीक है। अब वो वर्डप्रेस की वेबसाइट तो हमें प्रोवाइड नहीं कर रही, अब ये वाला मैंने थीम यूज़ किया, ठीक है। अब यहाँ पे तो वो प्रोवाइड नहीं कर रही, ठीक है। मुझे ये एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी चाहिए, मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से ऐड न्यू पे जाऊँगा। ऐड न्यू पे जाके जो है ना मैं अपना वो जो है प्लगइन इंस्टॉल कर लूँगा। अब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल आपको करके दिखा देता हूँ थोड़ा-सा। लाइव चैट, मैंने यहाँ पे लाइव चैट लिखा है, तो ये खुद ब खुद सर्च कर लेगा, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास नीचे प्लगइन्स आ गए हैं, देख रहे हैं कितने सारे प्लगइन आ गए हैं, ठीक है। ये सारे जो है लाइव चैट का सपोर्ट जो है प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, देख रहे हैं। अब मैं इसमें से फॉर एग्जांपल ये वाला कर लेता हूँ इंस्टॉल। इसकी रेटिंग आप देख सकते हैं, इसको 30,000 से ज़्यादा लोगों ने इस वक्त उनके पास उनकी वेबसाइट्स में जो है वो एक्टिव है, ठीक है। सो यहाँ पे 61 लोगों ने जो रिव्यू दिया है इसका कि किस तरह का प्लगइन है, मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ, ठीक है। इंस्टॉल करके मैं इसको एक्टिवेट कर लूँगा। मैं एक यूज़ करके दिखा देता हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाएगा कि किस तरह हम जो है ना इसको प्लगइन क्या चीज़ होती है। अभी तो आपको सिर्फ ये सुनने में मिल रहा है कि ये एक एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी ऐड कर देती है, एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी से क्या मतलब। अब ये इंस्टॉल हो गया है, लेकिन आपके वर्डप्रेस डैशबोर्ड में आ गया, लेकिन आपने इसको एक्टिव नहीं किया। तो इसको यहाँ से आप एक्टिवेट करेंगे, ठीक है। ये एक्टिवेट होने में हो सकता है एक आधा मिनट ले ले। ये हो गया, ठीक है। इंस्टॉल क्रिस्प ऑन माई वेबसाइट, ठीक है। देखो यहाँ से मैं इसको कर दूँ, ये खुद ब खुद आपको बताता चला जाएगा जो जो स्टेप है, ये आपने समझते जाना, इसको आगे आगे करते जाना, ठीक है। अब ये वहाँ पे ले गया, वो कह रहा है अपना एक अकाउंट बना लो। मैं यहाँ पे मुबशिर रहमान के नाम से बना लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास जो है ना ऑलरेडी एक अकाउंट बना हुआ है, ठीक है। मैं वो कह रहा है ऑलरेडी अकाउंट एग्जिस्ट, मैं साइन इन पे जाता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास अकाउंट बना हुआ है, साइन इन टू डैशबोर्ड, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि मैं कोई अलग अकाउंट बनाऊँ, ठीक है। देख लें मेरे पास यहाँ पे आ गई एक्सेस। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से अगर अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे दोबारा जाऊँ, अब मैं यहाँ से वेबसाइट को भी अपनी लोड कर लेता हूँ, ठीक है। सो अभी यहाँ से ना हमने इसको एडिट वगैरह करेंगे। अभी इसका बहुत सारे कनेक्ट द प्लगइन नाउ, अभी हमने इसको कनेक्ट नहीं किया, ठीक है। वगैरह कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे हम आ गए हैं, ठीक है। अब बेसिकली क्या है, ये मेरा ये जो इसका ये वाला अकाउंट है ना, ये किसी और वेबसाइट में लगा हुआ है, ठीक है। इसलिए वो इसको कनेक्ट नहीं फिलहाल कर रहा। तो जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे ना, आपके यहाँ पे साथ ही ना लाइव चैट का ऑप्शन शो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये तरह प्लगइन वगैरह हम इस तरह इंस्टॉल करते हैं, जो भी चीज़ हमें चाहिए होती है। मैं चाहता हूँ मेरी ये पोस्ट है, इसके नीचे शेयर का ऑप्शन नहीं आ रहा, मैं यहाँ पे जाऊँगा, ठीक है। प्लगइन्स में जाऊँगा, यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक कर लूँगा डायरेक्टली, बजाय इसके कि इंस्टॉल प्लगइन्स में जाके ऐड न्यू पे क्लिक करूँ। मैं यहाँ पे करूँगा सोशल शेयर, ठीक है। सोशल शेयर मैंने क्यों लिखा है, लाइक ऐसे शेयर का ऑप्शन प्रोवाइड करो जिससे मैं जो है अपने सोशल मीडिया पे जो है ना शेयर कर सकूँ। ये देखने डिफरेंट आ गए हैं। अब इनमें से जो मुझे बेहतर लगता है वो है ये सैसे सैसे सोशल शेयर, जो है ये वाला प्लगइन अच्छा लगता है। इसकी रेटिंग भी आप देख सकते हैं अच्छी है, हाँ ये भी अच्छा है, इसकी भी आप देखें अगर रेटिंग तो अच्छी है। जिसकी रेटिंग अच्छी है आप वो वाला इंस्टॉल कर लें, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, आपके हर आर्टिकल के नीचे जो है ना वो इस तरह का जो है ना शो होना शुरू हो जाएगा। अब ये आपको बेसिकली सिर्फ फेसबुक और ट्विटर नहीं प्रोवाइड करते, ये आप उसमें से ऐड कर सकते हैं कि आप कौन कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऑप्शन प्रोवाइड करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप सारा कुछ ऐड कर सकते हैं। अब बता दें मुझे, इसका क्लियर हो गया। एक मिनट, लेकिन वाला पॉइंट वेट करते हैं। क्लाइंट खुद होस्टिंग और डोमेन बाय करके देता है या खुद करना पड़ता है? अच्छा, ये डिपेंड करता है। जब आप क्लाइंट से बात करते हैं ना, आप क्लाइंट को कहते हैं कि डोमेन होस्टिंग आप लेके देंगे या मुझे अपनी खरीदनी पड़ेगी। अगर वो कहते हैं यार मुझे खरीदने नहीं आती, आप जो है वर्डप्रेस का काम करते हो, तो आप जो है ना मेरे लिए डोमेन होस्टिंग जो आपको बेहतर लगे वो वाली खरीद लो, ठीक है। तो आप क्या करते हो, उसे कहते हो मैं इतने पैसे लगेंगे, तो आप फॉर एग्जांपल आपको होस्टिंग मिल रही है फॉर एग्जांपल $20 to $30 की मिल रही है, आप क्लाइंट को कहते हो मुझे $40 to $50 सेंड कर दो। ज़ाहिर बात है आपने इंस्टॉल करना है वर्डप्रेस उसमें, तो आपकी अपनी इतनी सी मेहनत भी लगेगी ना, आप उसके भी फाइवर ऑनलाइन जब अर्निंग करोगे ना, आप उसमें भी इतनी सी चीज़ के भी पैसे लोगे, ठीक है। तो आप उसे कहोगे $30 इसके डोमेन होस्टिंग के लगेंगे, आप मुझे इस तरह करो $40 सेंड कर दो, $10 मेरे होंगे, ठीक है। क्लाइंट आपको $40 सेंड कर देगा, आप $30 की डोमेन एंड होस्टिंग परचेज करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली वो आपको प्रोवाइड करेगा, या तो डोमेन होस्टिंग प्रोवाइड करेगा, अगर नहीं प्रोवाइड करता तो आप जो है उससे पैसे डिमांड कर सकते हैं, वो आपको पैसे देगा, आप उसके लिए परचेज करेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई पॉइंट आपको क्लियर ना हो तो
अच्छा, इसमें अब आगे आगे आ जाते हैं सेटिंग्स वगैरह, ये इसको अभी आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ये यूज़र्स क्या होता है, यूज़र याद है हमने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में लॉगिन करने लगे थे, तो हमारे पास लॉगिन स्क्रीन आई थी। अब ये यूज़र्स हैं, हम यहाँ पे यूज़र्स को ऐड कर सकते हैं। लाइक मैं चाहता हूँ, मैं मेरी 4 या 5 बंदों की टीम है, हम एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो मैं उन 4 या 5 बंदों को ना यहाँ से जाके जो है ना ऐड न्यू पे क्लिक कर दूँगा। अभी अगर ऑल यूज़र्स पे जाके देखते हैं, तो हम देखते हैं हमारे पास कौन-कौन से यूज़र हैं। अभी सिर्फ़ मैं ही हूँ, ठीक है? एडमिन सिर्फ़ मैं हूँ। यहाँ से जाके मैं ऐड न्यू पे क्लिक कर दूँगा, ठीक है? जिसको मैंने ऐड करना है वहाँ पे जाकर कर दूँगा। अब मैं क्या करूँगा, यूज़र नेम जिस तरह मेरा यूज़र नेम एडमिन था, ठीक है? मैं यहाँ पे उसका लिख दूँगा, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिख देता हूँ एडमिन 2, ठीक है? यहाँ पे मैं एडमिन 2 ना लिख के, मुझे नहीं पता एडमिन 2 कौन है, मैं लिख देता हूँ मुबीन, ठीक है? मुबीन भाई को हम ऐड करना चाहें तो हम यहाँ पे लिख देंगे मुबीन, उसकी ईमेल लिखेंगे, ठीक है? यहाँ पे उनका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम वगैरह लिखेंगे, वेबसाइट उनकी है नहीं है तो हम यहाँ पे एक पासवर्ड देंगे। अब ये पासवर्ड यहाँ पे हमें न्यू पासवर्ड लिखना पड़ेगा जो हम सिर्फ़ मुबीन भाई को देंगे। अब मुबीन भाई सिर्फ़ इसी पासवर्ड के थ्रू एक्सेस कर सकेंगे, ठीक है? मुबीन भाई को जितनी हम एक्सेस देंगे उतनी कर सकेंगे, ठीक है? यहाँ पे हम रोल बता सकते हैं कि एडिटर, एडमिनिस्ट्रेटर, लाइक मैं एडमिन नहीं बनाना चाहता, मैं चाहता हूँ सिर्फ एडिटर, लाइक मेरी वेबसाइट पे सिर्फ काम कर सकें, इसके अलावा कुछ ना कर सकें। अब एडमिन के पास क्या-क्या अथॉरिटी होती है, एडमिन के पास ये अथॉरिटी होती है, वो वेबसाइट पूरी डिलीट कर सकता है, ठीक है? तो मैं चाहता हूँ मैं किसी को एडमिनिस्ट्रेशन की अथॉरिटी नहीं देनी, मैं सिर्फ एडिटर की देता हूँ कि ताकि वो सिर्फ एडिट कर सकें वेबसाइट वगैरह को, ठीक है? तो यहाँ से हम यूज़र्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, ठीक है? ये टूल्स हमारे पास, ये बाद में इसको हम देखेंगे, इसका भी कोई काम नहीं है हमारे पास। तो बेसिकली आपने जो है ना चीज़ें देखनी है, पोस्ट, ठीक है? पोस्ट का आपको समझ आना चाहिए कि पोस्ट क्या होता है, ये ब्लॉग्स में हम यूज़ करते हैं। पेजेस क्या होते हैं, जितने भी वेब पेजेस जो मैंने कल बताए थे वो हमारे पास होते हैं, उनको हम यहाँ से पेजेस करते हैं, लेकिन हम यहाँ से इनको एडिट करेंगे ही नहीं, ऐड करेंगे नहीं, कोई भी नया पेज ऐड करना है ना, हम करेंगे पेज बिल्डर के थ्रू। अब पेज बिल्डर के थ्रू हम कहाँ से करेंगे, पेज बिल्डर हम इंस्टॉल करेंगे प्लगइन के थ्रू। क्यों? क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी है हमारे लिए, तो हम इसको प्लगइन के थ्रू जो है ना इंस्टॉल करेंगे पेज बिल्डर को, वो हम इंशाल्लाह कल वेबसाइट बनाएंगे तो उसको देखेंगे। अपीयरेंस, यहाँ से हम थीम्स वगैरह इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है? सो दैट्स इट फॉर टुडे।